चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। लिखेंगे बेटा एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट ईयर जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर आएगा ना, उसमें उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कहीं भी पढ़े। हर चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस होता है ना। देखते हैं फर्स्ट वन, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जांपल आया एयर। एयर क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of number of gases। ठीक है, एयर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि हमको एयर में सारी गैसेस प्रेजेंट होती है ये तो पता है, पर ये नहीं पता या फिर ये हम लोग ये नहीं जानते कि कौन सी मिक्सचर कौन सी गैस कहां खत्म हो गई। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या वहां पर? नहीं कर सकते ना। यस नहीं कर सकते। यस, तो लाइक में लिखूं यहाँ पर क्या क्या होता है वहां पर? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आर्गन। यस आर्गन तो फिर भी, यस हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। सर ये हाँ 0.93 रहता है ऑर्गन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है। हाँ, मैं तो ऐसे लिख दिया है, एंड इनर्ट गैसेस लिख देता हूँ ना, बहुत सारी आ जाएगी। इनर्ट गैसेस एटसेट्रा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, जब एल्कोहल में वाटर डाला जाता है या वाटर में एल्कोहल, तब जो मिक्सचर बनता है वो भी कैसा होता है? होमोजेनियस। आप पता नहीं कर सकते कहां एल्कोहल है कहां वाटर। सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर is a homogeneous mixture। थर्ड वन, अलॉय। बेटा अलॉय जो बनते हैं हमारे मेटल्स के, वो भी क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। क्योंकि अलॉय में भी आप, है ना, अलॉय में भी हम पता नहीं कर सकते कौन सा मेटल कहाँ है। ठीक है, एंड अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, एंड alloy is a homogeneous mixture of two or more than two metals and non-metals, of two or more than two metals and non-metals in solid state। ये इंपॉर्टेंट है, एलॉय हमेशा सॉलिड होता है ना, इन सॉलिड स्टेट। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ एग्जांपल कहूं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, is a homogeneous mixture, is a homogeneous mixture। बेटा इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मत कर लेना कि सर जब हम लोग पानी में शक्कर को डालते हैं तो शुगर दिखती है। बेटा हम लोग घोलने के बाद की बात कर रहे हैं, जब शुगर उसमें क्या हो जाती है? घुल जाती है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। घुलने के बाद तो नहीं दिखती ना।
इस वीक तो हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा शायद, बट नेक्स्ट वीक श्योर खत्म हो जाएगा। सर डन। डन, वेरी गुड। सबका हो गया? हाँ सर। वेरी गुड। देखो बेटा, अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज की, ठीक है? आप एक चीज बताओ, अगर दो मेटल्स हैं या फिर दो सब्सटेंस है, इनको मैं मिक्स कर रहा हूं और उनमें अगर फिजिकल चेंज आता है तो क्या बनेगा? सब मिक्सचर। मिक्सचर। बट अगर केमिकल चेंज आएगा तो क्या बनेगा? कंपाउंड। ठीक है। हेडिंग डालेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हेडिंग है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दिख रहा है ना रेडिंग? दिक्कत तो नहीं है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? गुड। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बेटा इसमें पहली बात समझो क्या हो रहा है फिजिकल चेंज। टू टाइप्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेटा जब भी कंपाउंड बनेगा या मिक्सचर बनेगा, दो तरीके के चेंज होते हैं, देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, two types of changes take place during formation of mixture and compound. Mixture and compounds, ये इंपॉर्टेंट है इसके आगे। मिक्सचर एंड कंपाउंड क्या होता है बेटा? अ कंपाउंड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड as a result of chemical reaction. While mixture is formed by mixing the constituents without any chemical change या फिर chemical reaction. While mixture is formed as a result of only mixing the constituents
constituent without any chemical reaction. A compound is formed as a result of chemical reaction. Compound बनता है chemical reaction के कारण, while mixture is formed as a result of mixing the constituents without any chemical reaction. ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए बेटा. अब स्टार्ट होगा हमारा सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स. सर बोलो. आपने एग्जाम्पल्स के बाद यही लिखा है ना कि कुछ और भी लिखा है? बस ये लिखा है बेटा. ओके सर. अच्छा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को आपको इलोबरेट भी किया है, मैं चलो लिखा देता हूँ उसको. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज यहाँ पर आ गया है. तो आपके एसचान में भी है बेटा, पेज नंबर 79 पर. ऐसा कुछ नहीं सोचना कि आपको कुछ अलग से पढ़ा रहे हैं, है ना. हाँ सर. तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डायरेक्ट डिफरेंस दिखा दूं या प्रॉपर्टी वाइज दिखा दूं, क्या होता है ज्यादा अच्छा, क्या लगेगा आपको बताओ. सर डायरेक्ट डिफरेंस. डायरेक्ट डिफरेंस दिखा दो. चलो ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंस. दोनों बात एक ही रहेगी. हाँ वही तो, दोनों बात एक ही है. तो आपको जैसा अच्छा लगता है डायरेक्ट दिखाऊं तो आमने सामने आ जाएगा, अदरवाइज अलग अलग. सर वो जैसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, वैसे लिखा दो. वैसे लिखा दें, ठीक है. चलो, सबका हो गया क्या बेटा, इसे लिख के हो गया? हाँ सर. हो गया, ठीक है. तो लिखते बेटा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन physical change and chemical change. एंड केमिकल चेंज, ठीक है. तो हम हेडिंग देंगे, एक साइड में फिजिकल चेंज, एक साइड देंगे केमिकल चेंज.
फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है। Yes, बीच sir. में पार्टीशन डालना है, पार्टीशन डाल देते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली बात तो हमको पता है जब भी फिजिकल चेंज होगा तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है क्या यस सर। फिजिकल चेंज में? नहीं नहीं होता सर, ना। केमिकल चेंजेस में होगा वो तो। हाँ, केमिकल चेंज में होगा। तो पहला पॉइंट ये आएगा बेटा, नो न्यू कंपोनेंट या नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, हाँ ठीक है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, पहली चीज। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। हाँ सर। यस, लिखें तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा पॉइंट, न्यू सब्सटेंस a new substance is formed। दूसरी बात, फिजिकल चेंज कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी। यस, फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड। यहाँ लिखते हैं सेकंड आएगा, फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी और दूसरा यहां पर केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। थर्ड, कौन से रिवर्स हो सकते हैं? फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स। यस, फिजिकल चेंज can be reversed। Chemical changes are irreversible mostly. Yes, chemical changes are not easily reversible। यस सर। सर मीन्स रिवर्स हो सकते हैं बट यस, रिवर्स हो सकते हैं बेटा। इसमें एक्चुअली में जो हम एफर्ट डालते हैं ना रिवर्स करने में, इसमें ओनली फिजिकल एफर्ट डालना पड़ता है, बट इसमें केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डालना पड़ता है, ठीक है। Yes, sir. चेंज तो दोनों हो जाते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? नो मच गेन और लॉस ऑफ एनर्जी ऑकर। नो मच पर ये- गेन और लॉस ऑफ, हाँ बोलो। कंबशन की जो प्रोसेस होती है उसमें तो वो होता है इरिवर्सिबल होता है ना वो तो। हाँ, वो इरिवर्सिबल होता है, हाँ वो सर, तो इरिवर्सिबल होता है। एक्सेप्शन है। हाँ, एक्सेप्शन है। इसलिए तो क्या है बेटा, यूजुअली लिख दूं क्या पे? आर हाँ हाँ सर यूजुअली वो इरिवर्सिबल फिजिकल लिखता से है। भी नहीं हो सकता ना चेंज। हाँ, देख तो यूजुअली कर देता हूँ, हाँ यूजुअली इरिवर्सिबल कर देता हूँ, ठीक है। अब ज्यादा करेक्ट है, ओके। यूजुअली, कभी कभी रिवर्सिबल होता है, कभी कभी नहीं ही होता है, ओके। अगला है, इसमें फिजिकल चेंज में हीट का गेन या लॉस क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा। नॉट मच गेन और लॉस ऑफ एनर्जी ऑकर। फोर्थ, नॉट मच गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ऑकर। वाइल यहां पर तो लॉस ऑफ एनर्जी या गेन और लॉस होगा ना,
क्या लिखेंगे फोर्थ में? सर ये Change वाला पॉइंट in- नहीं समझा। एक मिनट समझा रहा बेटा। चेंज इन एनर्जी, change in energy occurs in a chemical reaction. देखो बेटा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तब या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो इवॉल्व होती है, ठीक है। बट कोई फिजिकल चेंज की बात करो तो उसमें एनर्जी इवॉल्व होगी या लॉस होगी, इसका परसेंटेज बहुत कम होगा। देखो जैसे आपने क्या किया, एक पेन लिया उसको मोड़ दिया, ये क्या है? फिजिकल चेंज है ना। हाँ सर। बेटा अगर फिजिकल चेंज है तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस हुई क्या या गेन हुई क्या? नो। नहीं हुई। बट अगर उसी पेन को आप जलाओगे तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या इवॉल्व होगी, मतलब रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, है कि नहीं? हाँ। हाँ। और क्या बच गया बेटा हमारा? नो चेंज इन मास और कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट। यहां पर मास में कोई चेंज नहीं आता, ना ही कंस्टिट्यूएंट्स में आता है। हाँ सर। ठीक है। पर नो केमिकल चेंज इन चेंजेस में भी मास। तो नहीं आता मास में, वो बस वो न्यूक्लियर एनर्जी। हाँ बेटा, वो मास में एक्सेप्शन चेंज है। आता है, मास में चेंज आता है, ठीक है। वो कैसे आता है बता दूं, है ना। जो आपके पास में स्पेसिमेन रखा होगा उसमें चेंज आ जाता है। सब पर ये कंजर्वेशन ऑफ मास तो बोलता है कि नहीं मतलब आता। नहीं करेक्ट है, आता। करेक्ट है, करेक्ट बोल रहे हो आप। कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि नहीं आता। मैं अगर बात करूंगा बेटा मैग्नीशियम की, इसकी बात करूंगा मैग्नीशियम की, तो अगर आपने मैग्नीशियम के रिबन को जला दिया तो मैग्नीशियम के रिबन का वेट उतना नहीं होगा जितना मैग्नीशियम का था। हाँ, क्योंकि इसमें से कुछ मास जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। हाँ, बाकी हम लोग इसको मास के टर्म में लिखना गलत ही होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या है? वायोलेशन है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कंस्टिट्यूएंट्स में चेंज नहीं आ रहा है। नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट, ठीक है क्या? नो चेंज इन कंपोजिशन, ये चलेगा? यस सर। ये ज्यादा अच्छा है। नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। वाइल इसमें तो कंपोजिशन चेंज हो जाता है ना। यस सर सर। फिर एस्टैन में तो एक पॉइंट गलत ही दिया है, हाँ वो गलत ही है बेटा। फिफ्थ चेंज वाला। इन कंपोजिशन, ठीक है, ऑकर्स, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही बोलता है कि मास ना मिटाया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। हाँ तो सर। गया कहाँ, है ना। हाँ सर। और सर दोनों में सेम ही लिखा है, दोनों में सेम ही लिखा है मतलब? लाइक फिजिकल चेंजेस में लिखा है द मास ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट अल्टर इन अ फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंजेस में भी सेम स्टेटमेंट लिखा है। नहीं ना, द मास ऑफ सब्सटेंस डज अल्टर लिखा है। डज अच्छा, अल्टर मतलब चेंज हो सकता है। हाँ, डज अल्टर लिखा है। सॉरी सर। हो गया। हो गया, गुड। अच्छा ये बताओ, सबको समझ में आया यहाँ तक की कहानी, फिजिकल चेंज और हाँ, केमिकल चेंज? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नोट डाउन कर लो जिस जिसका बाकी है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सर हेट्रोजीनियस नहीं पढ़े ना शायद? क्या बेटा? हेट्रोजीनियस पढ़ाया ना? नहीं पढ़ाया? शायद सर नहीं हुआ हाँ है। सर नहीं हुआ है। अच्छा पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं। हेट्रोजीनियस पढ़ाते हैं अभी। मैं भूल गया। लिखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में ही आ गया बेटा, है ना। ये बीच में आ गया है, ये टॉपिक में गलत पढ़ा दिया, मतलब गलत, सॉरी, आगे पीछे हो गया।
हाँ सर, वो कर लेंगे एडजस्ट। हाँ, ये डन हुआ क्या? नैनीश हो गया बेटा लिखकर? मुक्ति यस सर, हो गया। हो गया ना? सबका हो गया ना? सर हाँ हाँ सर। तो मेरी स्क्रीन Good. नहीं आ रही है, क्यों? पता नहीं सर। रुको, एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन के लिए नेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस सर। हो सकता है उसके कारण आ रहा होगा। रुको, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, वेट। सर एक बार रिफ्रेश करने से आ जाती है। हाँ बेटा, एक बार रिफ्रेश करके देखो। सर किए पर नहीं आया। नहीं आया? एक मिनट वेट करो। हाँ, आपके लिए जब तक कि मैं इस बोर्ड को भेज देता हूँ। वंशिका का नाम कहाँ है भाई? देखो वंशिका आपके पास पहुंच गया। पहुंचा? मोबाइल चला जा, खा ले तो। वंशिका बेटा, आपको व्हाट्सएप कर दिया है मैंने, आपको मिला क्या? देखो। चलो, अभी आगे हमको पढ़ना था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेडिंग डालते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर का सेकंड पार्ट है। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स क्या नहीं होते? यूनिफॉर्म नहीं होते। क्या नहीं होते? यूनिफॉर्म नहीं होते। और दूसरी बात, इसमें बाउंड्री जो होती है वो कैसी होती है? विजिबल होती है। आपको एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस दिखेगा, ठीक है? एक सब्सटेंस के दूसरा सब्सटेंस दिखेगा। जैसे कि मैं क्या करूं, ग्लास के अंदर, मतलब एक गिलास पानी लूं, कांच के ग्लास के अंदर पानी, और उसके अंदर क्या डाल दूं? रेत डाल दूं, सैंड डाल दूं, तो आपको सैंड दिखती है ना? हाँ कि ना? यस। ऐसा क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है? लिखते हैं, मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। सर हेट्रोजेनियस मिक्सचर आंखों से देख सकते हैं ना? बिल्कुल देख सकते हैं बेटा। मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। A mixture is called heterogeneous if its composition is not uniform. Heterogeneous if its composition is not uniform. पहली बात तो उसका कंपोजिशन कैसा नहीं होना चाहिए? यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि अगर मैं पानी में क्या डालूंगा? रेत डालूंगा, तो रेत क्या करती है? अधिकतर रेत नीचे की तरफ बैठ जाएगी, सैंड नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है ना? हाँ सर। तो यूनिफॉर्म नहीं हुई, ठीक है? यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द कंपोनेंट्स हैव यूनिफॉर्म थ्रू आउट and the components have visible boundaries of separation. Components have visible boundary of separation. मतलब आपको वो
पार्टिकल्स जो मिक्स हुए होंगे वो दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन देम। अब यहां पर पहला जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा इसके बारे में, स्पेसिफिक थिंग ये है कि द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट होंगे उसको आप नेकेड आइज से या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ठीक है। इनको कैसे देख सकते हैं हम लोग, नेकेड आइज से या फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे। द components of a heterogeneous mixture can be seen through naked eyes or by माइक्रोस्कोप। या तो नेकेड आई से या तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन को नहीं देख सकते नेकेड आई से। यस, इसलिए हमारी डेफिनेशन अब बिल्कुल परफेक्ट है जब हम बोल रहे हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग देख सकते हैं नेकेड आई से या फिर माइक्रोस्कोप से, ठीक है। यस सर, मिल्क भी ये है ना कोलाइडल सॉल्यूशन? यस, मिल्क भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। हाँ, मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, अच्छे से मिक्स नहीं है, मतलब वो यूनिफॉर्मली नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप तो मिक्स के बारे में, सॉरी मिल्क के बारे में इतना कह सकता हूँ बेटा, एक साफ स्टील की प्लेट लेना, ठीक है, एकदम साफ जो फ्लैट हो, या फिर घर में थाली वगैरह होती है उसमें लेना, उसमें ना 1 ड्रॉप मिल्क डालना, ओनली कितना, 1 ड्रॉप, ठीक है। जब आप उस ड्रॉप को डालोगे तो ध्यान से देखना बेटा कि मिल्क ना कॉर्नर कॉर्नर पे आपको दिखाएगा कि उसमें वाटर कंटेंट है और उसमें पार्टिकल्स भी दिखते हैं मिल्क के, वो ऐसे दिख जाता है तो कोलाइडल, लेकिन समझ में आ जाता है, एक एक पार्टिकल तो नहीं दिखे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, हेट्रोजीनियस है। यस, तो वो मतलब वो अलग अलग वो बना लेते हैं अपनी लेयर्स। यस, लेयर दिख जाती है उसमें, ठीक है, मतलब आपको समझ में आएगा ना वाटर कितना है और मिल्क कहाँ है ना। इतना हो जाए तो बताओ, फिर हम लोग लिखते हैं क्या इसके एग्जांपल्स। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हैं? ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जो वो रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर उससे कैसे हो जाता होगा, मतलब सेपरेट? बेटा ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल्स पे अलग लगेगा, लिक्विड पे अलग लगेगा, ठीक है। जब अलग अलग पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स लगेगा तो टेंजेंशियल फोर्स होने के कारण वो बाहर जाके चिपक जाते हैं। हाँ, चिंता अभी समझ पढ़ेंगे ना इसको, यहाँ पे तो है अपने चैप्टर में। यस, कल किस किस के घर में गणेश जी बैठने वाले हैं? सर हमारे। इस बार ना मतलब क्या बोले कि मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, इतना शांत है ना। नहीं तो इस बार गणेश जी के टाइम पर इतना धूम रहता था, बिल्कुल पंडाल वगैरह सजते रहते थे गणेश जी बैठाने के लिए। हाँ, नवरात्रा में। हाँ, सामने रहता था हमारे घर के मंडप तो, पर इस साल नहीं रहेगा। याद होगा तुमको, पिछले साल तो गणेश जी के टाइम पर हमारी क्लास तक नहीं लग पा रही थी, पूरा 1 हफ्ता छुट्टी देना पड़ता था, याद है क्या? हाँ सही है, ये नवरात्रा में इधर अपन शिफ्ट हुए थे ये स्कूल में, याद है? यस, और गणेश जी के टाइम भी कहाँ क्लास लगी थी, छुट्टी देना पड़ता था, कभी छुट्टी थी, क्योंकि इतना धूम रहता था वहां पर गोंदिया में, मजा आ जाता था। वाह, सबका हो गया बेटा लिखकर? हाँ सर। चलो इसको मिटाते हैं, हम लिखते हैं एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
examples. चलो स्टार्ट करें. क्या क्या होगा? अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. मिक्सचर किसका? शुगर एंड सैंड का. मिक्सचर ऑफ शुगर एंड sand is a heterogeneous mixture. इस एग्जाम्पल को पढ़ के आपको नहीं लगता बेटा पहचानना मुश्किल हो जाएगा? पहचानना मुश्किल हो जाएगा. एक ही जैसे तो दिखते हैं दोनों, शुगर एंड सैंड. पता चला किसी ने आपको दूध में 2 चम्मच, हाँ अलग दिखता है. लेकिन अगर मैं किसी का सोचो ऐसा कर दे, साफ सुथरी सैंड बिल्कुल धुली हुई है ना, उसको हमने क्या किया, शुगर के डब्बे में रख दें. और क्या करें, जब आपको सुबह सुबह दूध मिलना है या दूध आप पीते होगे तो 2 चम्मच सैंड डाल के दे दिए, आपको तो लगेगा शुगर ही डाला है कि नहीं? सर समझ में आ जाएगा. हाँ वो तो पीने के बाद समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है बट किसका? ऑफ 2 सॉलिड्स. 2 सॉलिड्स के बीच में है ना. दूसरा एक और देखते हैं, ऑयल एंड वाटर. बेटा पानी में जब ऑयल डालते हैं तब वो भी कैसा बनाता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाता है. उनकी विजिबल बाउंड्री दिखती है बीच में, हाँ लेयर्स बना अलग अलग दिखता है ना. हाँ बिल्कुल ठीक. ऑयल एंड वाटर इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स. Oil and water is a heterogeneous mixture of 2 liquids. Third, वाटर एंड चाक पाउडर. चाक पाउडर समझते हो क्या आप लोग? वो चाक नहीं आती जिसे बोर्ड पे लिखते हैं, है ना, उसका पाउडर फॉर्म. अगर उसको मैं पानी में डाल दूंगा तो वो भी क्या बनाएगा? एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही बनाएगा. ठीक है, वाटर एंड चाक पाउडर. Powder is a heterogeneous mixture of 2 heterogeneous mixture of solid and a liquid, of solid and a liquid. सॉलिड और लिक्विड का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है. चलो अब तो हमारा सॉल्ट एंड अल्कोहल. सॉल्ट एंड अल्कोहल. हाँ हाँ यार, मैंने अल्कोहल में वो सॉल्ट घोल के नहीं देखा अभी तक, देखना पड़ेगा. मेरे को पता है. पता है? ठीक है, तो फिर वो भी होता होगा. वो जो आपके हैंड वॉश वगैरह आते हैं ना, ये सब क्या है? यही है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है. हैंड वॉश है ना, हैंड वॉश, शैम्पू, ये सब के सब क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स हैं. यस सर. अब तो मजेदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तो चलो ठीक है, बट मजेदार टॉपिक है आपका कोलॉइड सस्पेंशन. हाँ सर. सो वो कौन सा इफेक्ट होता है? हाँ टिंडल इफेक्ट. टाइंडल इफेक्ट. हाँ टिंडल इफेक्ट भी पढ़ेंगे. यस.
टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन वाला पोर्शन तो कट गया हमारा। ये वो तो चैप्टर नंबर 1 में था, हमको पढ़ा दिए थे स्कूल में। ब्राउनियन मोशन वाला कट गया। इस चैप्टर के बाद में आपका केमिस्ट्री का कितने टॉपिक बचेगा? आधा? हाँ सर, वो बचेगा एक। वो ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसको मैं आधा पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, वो आधा हो गया था। वो आधा हो भी चुका है। कोई नहीं, लेकिन इसके बाद में हम लोग चैप्टर लेंगे फिजिक्स का, फिर वो आधा चैप्टर पढ़ेंगे। भले से लगेगा तो हम उसको पूरा पढ़ा देंगे फिर से, ठीक है? हाँ सर। हाँ, सर अपने आपका पूरा फिजिक्स, चैप्टर होगा ऑलमोस्ट। हाँ लगभग पूरे चैप्टर हो गए। ग्रेविटेशन बचा है और साउंड तो कट गया, तो बचा क्या है? और सर अपना कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 चैप्टर ही बचा। 1.5 चैप्टर ही बचा है ना? अरे और आराम सर से कुछ पढ़ाएंगे। पार्ट है वो साउंड हो करके, उसको मिला के दो चलो चैप्टर। दो बस। वैसे हाँ मेरे पास में एक पीडीएफ आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो उसमें साउंड चैप्टर पूरा ही काट दिया है। मतलब 2 पीडीएफ आया ना, आपके पास में एक आया होगा जिसमें लिखा था कि कौन सर से हमारे पोर्शन पास कट हुआ 2 है। आए थे, डिलीटेड हाँ, और रिवाइज्ड। या डिलीटेड और रिवाइज्ड। बेटा फिर एक पीडीएफ ये आया, जैसे कट हो गया ना तो बचा क्या? हाँ समझ सर, रहे वही आप? रिवाइज्ड वाला। हाँ, तो रिवाइज वाले में तो साउंड के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। सर देखना पड़ेगा। देख लेना। हाँ सर। अगर ऐसा होगा तो आपके कितने चैप्टर बचे हैं स्कूल के कोर्स के हिसाब से? 1.5। और देखो कितने अच्छे से हम लोग किस मंथ में है, अभी सितंबर में जाने वाले हैं। और अगर रेगुलर क्लास रहती तो आपके दोनों चैप्टर खत्म भी हो जाते, है ना? अगर बायो वाली मैम को क्लास हाँ में सर, अल्टरनेट नहीं देता, हो आराम जाता से। कोर्स में। तो रेगुलर क्लास कर लो ना सर। हाँ हाँ, सर, रेगुलर कर लो, क्लास कर हम लूं। लोग को चलता है, 2 पढ़ लेते। हाँ सर आपकी क्लास 3 घंटा भी पढ़ लेंगे तो बोर नहीं मारता। अच्छा सब बायो बोर होता है बायो में बोर लगता है? बहुत ज्यादा। सब्जेक्ट सर मैं तो 10th के बाद ड्रॉप करने वाला हूँ। सर मैं क्या भी। बायो? सर मैं भी। बायो? सर कुछ समझता ही नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके, कोई नहीं, तुम लोग मेरे सब्जेक्ट में आ जाना। हाँ सर। मेरा सब्जेक्ट है, हाँ मेरे सब्जेक्ट ले लेना तुम लोग, अपन सर लोग मैं तो पढ़ेंगे मैथ्स साथ लेने में। वाला हूँ।
बिल्कुल ठीक, अच्छा है। चलो अभी बढ़े आगे। हाँ सर। क्या पढ़ना है हमको? अरे 5 ही मिनट बचा है। नहीं अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अब चालू करेंगे। हेडिंग डाल देता हूँ बस मैं। अगला चैप्टर जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कौन सा होगा? सॉल्यूशंस। यस सॉल्यूशन। यस हेडिंग डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि क्या पढ़ना है। अगली हेडिंग है हमारी यस सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। सर हाँ सर। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। सर कल छुट्टी रहेगी? मुझे कुछ आइडिया नहीं है बेटा। सर मिश्रा मुझे सर तो बोल रहे थे मैसेज आएगा सर, करके अगर रहेगी तो। हाँ हाँ मैं भी तुमको क्या बताऊं, मतलब मुझे भी ना बच्चों से पता चलता है या फिर मैसेज से पता चलता है। एक्चुअली मैं आजकल मैं वहां पर रहता नहीं हूँ ना, तो ऐसे ही चल रहा है मेरा भी बच्चों जैसे। हाँ, सर ने बोले सर पढ़ा दो तो मैं पढ़ा देता हूँ, सर ने बोले छुट्टी है तो छुट्टी है। ओके। जब मैं वहां पर रहता था, मतलब गोंदिया में ऑफिस में रहता था ना, तो मुझे पता रहता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं मीटिंग में बैठता था। आजकल मीटिंग में नहीं रहता हूँ तो कुछ पता नहीं रहता। सर को सब पता रहता था पहले। हाँ बिल्कुल, क्या होने